Assalamu alaikum class 7th. How are you all? Students, we are doing unit chapter number 3 transportation in plants and animals. इसमें हमने हार्ट का स्ट्रक्चर, उसकी तमाम कंपोजिशन और उसके कंपोजिशन ऑफ ब्लड और हार्ट बीट साइकिल एंड अबाउट द लुप डुप साउंड ऑफ द हार्ट we have discussed in detail. And yesterday we have started disorders of human circulatory system, and first one was hypertension or high blood pressure. We have discussed about the symptoms of this disorder. Today we are going to proceed this disorder and discussing about the causes. Causes of high blood pressure are, the exact cause of high blood pressure are not known. ठीक है, कोई ख़ास इसका रीज़न नहीं पता कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, बट सेवरल फैक्टर्स एंड कंडीशंस में प्ले अ रोल इन इट्स डेवलपमेंट. लेकिन बहुत से सिम्टम जो हैं, बहुत से जो हैं कंडीशन जो हैं वो मतलब इसकी वजह बन सकते हैं हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या वजूहत जो कॉमन हम देखते हैं. स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं. बीइंग ओवरवेट और ओबीस, जो मोटे हो जाते हैं बहुत, उनके अंदर हाइपरटेंशन की बीमारी जो होती है और हो जाती है. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड टू मच सॉल्ट इन द डाइट. टू मच अल्कोहल कंजम्पशन, मोर देन 1 to 2 ड्रिंक्स पर डे. स्ट्रेस, अल्कोहल का मतलब आपको पता है ना, शराब नोशी करने वाले लोग जो होते हैं. नमक बहुत ज़्यादा खाने वाले. फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो बस बैठे रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते. स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में जो रहते हैं हमेशा. ओल्डर एज, बुढ़ापा भी इसकी एक वजह हो सकती है. और इनहेरिटेंस, या फिर आपको विरासत में की बीमारी मिली हो. क्रॉनिक किडनी डिजीज़, बहुत पुरानी आपको गुर्दों की बीमारी हो जाए तब भी ये हाइपरटेंशन हो सकता है. एड्रीनल एंड थायराइड डिसऑर्डर्स, अगर आपकी ग्लैंड्स, एड्रीनल और थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं तो इस वजह से भी आपको हाइपरटेंशन का मर्ज लाक हो सकता है. इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी, इस बीमारी के जिस्म पर क्या असरात होते हैं. आप लोगों ने ये तमाम सिम्टम्स और कॉजेज जो हैं इनको अच्छी तरह से याद करने हैं. ठीक है, अब इस बीमारी के या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स और कॉजेज हमने पढ़ने के बाद देखना है कि हमारी बॉडी पे इनके क्या असरात होते हैं. जी, लीड्स द हार्ट डिजीज़ एंड पॉसिबल फेलियर. तो क्योंकि ये हार्ट की डिजीज़ से रिलेटेड है, डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा, हार्ट जो है वो मतलब एक किस्म का बीमार हो जाएगा और एंड में क्या है, बीमार हो गया बिल्कुल, वो फेल भी हो सकता है उसका फंक्शन, मतलब हार्ट जो है वो काम करना छोड़ भी सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ विच इज़ एसोसिएटेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्ट्रोक. अ स्ट्रोक इज़ अ ब्रेन अटैक. इट कैन हैपन टू एनी बॉडी एट एनी टाइम. अब इसके लिए ओल्ड एज की ज़रूरत नहीं होती. स्ट्रोक जो है वो किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी एज पे हो सकता है. इट अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू एन एरिया ऑफ ब्रेन इज़ कट ऑफ. ये कब होता है स्ट्रोक, जब जो ब्लड हमारे दिमाग की तरफ जा रहा होता है वो कभी भी किसी वक्त भी वो कट ऑफ हो जाए या दिमाग तक खून ना पहुंच सके. व्हेन दिस हैपन्स, ब्रेन सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड बिगिन टू डाई. जब ऐसा होगा कि ब्लड ना पहुंच सके तो हमारे ब्लड सेल्स जो हैं, हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरियर होता है. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की वजह से वो लॉ पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचा रहा होता है. जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो वो सेल्स जो है वो डाई होना शुरू हो जाएंगी. व्हेन ब्रेन सेल्स आर डाई ड्यूरिंग स्ट्रोक, abilities controlled by that area of the brain such as memory and muscles control are lost. अच्छा, वो एरिया जिसके सेल डाई हो जाएंगे स्ट्रोक की वजह से, जब उसको ब्लड नहीं पहुंचेगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो उस एरिया की एबिलिटीज़ चाहे वो मेमोरी की हो, चाहे मसल्स कंट्रोल की हो, या इसके अलावा कोई भी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो अफेक्टेड होंगी. लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन टिश्यूज़ कॉजिंग सेल डेथ. अब ब्रेन के सेल्स को जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उन सेल्स की डेथ हो जाएगी और वो ब्रेन का हिस्सा जो है वो स्ट्रोक की कंडीशन में आ जाएगा. साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं ब्लड की पहुंची ना, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ये बीमारी हम इसको कंसीडर करेंगे. और ये होगी ब्रेन के सेल्स की डैमेज की वजह से. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वुड डाई इफ ऑक्सीजन इज़ नॉट सप्लाइड एंड ब्लड इज सप्लाइड टू दैट पार्ट ऑफ द brain, and that part of the brain stop working properly. Signs and symptoms of this disease of circulatory system are
साइन मैंने अलामात, सिम्टम्स अलामात निशानियाँ क्या होती हैं इस बीमारी की। स्ट्रोक्स अकर क्विकली एंड एज सच देयर सिम्टम्स ऑफन अपीयर सडनली विदाउट वार्निंग। स्ट्रोक जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से होते हैं और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो अक्सर औकात किसी वार्निंग के बगैर ही एकदम से ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। द मेन सिम्टम्स आर एज फॉलोज, मतलब कोई ख़ास लगता नहीं कि बीमारी कोई हो रही है, अचानक से इंसान के अंदर ये चेंजेस आने शुरू होती हैं। कन्फ्यूजन, फर्स्ट जो सिम्टम नज़र आता है कन्फ्यूजन इंक्लूडिंग ट्रबल विद स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंसान जो है वो कन्फ्यूज़ सा रहता है और उसको बोलने और चीज़ समझने में मुश्किल पेश आ रही होती है। हेडेक पॉसिबली विद अल्टर्ड कॉन्शियसनेस और वॉमिटिंग, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और साथ में क्या होता है उल्टियाँ या फिर बेहोशी जो है वो इंसान को लाक हो सकती है। नमनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग पर्टिकुलरली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। नमनेस का मतलब सुन्न हो जाना, चेहरे का कुछ हिस्सा, बाजू या फिर टांग का। मोस्टली जो होता है ये आमतौर पे किस होता है एक साइड होता है, बॉडी की एक साइड पे होता है, दोनों साइड्स पे नहीं होता, किसी एक साइड पे होता है, ठीक है। ट्रबल विद सीइंग इन और बोथ आइज़, विद वन और बोथ आइज़, देखने में मुश्किल हो सकती है, वो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि देखने के लिए हमारे मदद करता है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो हमें देखना मुश्किल हो जाएगा, या तो दोनों आंखों से नज़र नहीं आएगा या फिर किसी एक आंख से, मतलब नज़र आना कम हो जाएगा। ट्रबल विद वॉकिंग इंक्लूडिंग डिजीनेस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, चलने में मुश्किल होगी, या तो जैसे चक्कर आ रहे हैं या फिर पता नहीं चल रहा कि अगर पाँव राइट पे रख रहे हैं तो लेफ्ट पे अंदर जा रहा है, लेफ्ट पे रख रहे तो राइट पे जा रहा है। तो ये हो जाएंगे सिम्टम्स जो कि हमारे स्ट्रोक की वजह से अपीयर हो सकते हैं बॉडी के अंदर। कॉजेज़, डाइट, स्ट्रेस, इनएक्टिविटी एट्सेट्रा। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, या तो आप खुराक नहीं सही ले रहे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, और या इनएक्टिविटी या फिर कोई काम नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, इस वजह से ये बीमारी क्रिएट हो सकती है। बॉडी जो इनएक्टिव रहे तो ये बीमारी ओवरलैप कर जाती है। इफेक्ट्स ऑन बॉडी इस बीमारी के क्या होते हैं, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन एंड आर मोर कंट्रोल, पैरालिसिस या डेथ, मतलब कि दिमाग के जो फंक्शन होते हैं वो रुक जाते हैं काम करना, या तो इंसान को फॉलीज हो सकता है या फिर उसकी डेथ एकदम से वाक़या हो सकती है। ठीक हो गया, ये हो हमारे दो डिजीज़ जो हमने अभी तक पढ़ लिया, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक। एक डिजीज़ रह गई कोरोनरी ब्लॉकेज की, तो इसमें क्या होता है हार्ट के, ये एक हार्ट से स्पेशल रिलेटेड है, इसके लिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन दोनों बीमारियों के सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑन बॉडी जो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।